तो हाँ जी, आपने ये अपनी बहन की मुझे डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली इसकी बनी है, धनु लग्न की कुंडली है, राशि इसकी मकर है और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी बहन को 6-7 महीने से डायबिटीज़ है और भी बीमार रहती है, पढ़ाई में दिक्कतें हैं, आगे कैरियर कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा है, गुस्सा करती है, मंगलिक है या नहीं। हाँ, कुंडली में मंगल दोष है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और आपने कुछ दिन पहले अपनी कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली जो होती है इसमें होते हैं 12 घर। और यहाँ पे देखो जी 12 घर मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस लड़की का शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे, खासकर इसकी हेल्थ कैसी होगी। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, एक तो 12 घर याद कर लो और इन 12 घरों से इन घरों का मालिक देखना। मान लो आपने अपनी बहन की पढ़ाई के बारे में जाना है, इसकी पढ़ाई कैसी होगी, तो पढ़ाई का घर है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, इसके बच्चों का भी है। अब 5वें घर में नंबर लिखा हुआ है 1 नंबर, एक है मेष राशि, मालिक बना ये मंगल। तो इसकी पढ़ाई और बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो ऐसी मतलब जो भी कुछ देखना वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। ये आपको मैंने शायद पहले भी बता रखा है। अब सवाल कि आपकी बहन की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि ज़्यादा खराब हैं, जैसे इसका गुरु मुझे काफ़ी ख़राब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा खराब फल देता है। बाकी सूर्य अच्छा है, शनि रले मिले फल देगा, ठीक है। बुध शुक्र भी ठीक ठाक हैं, चंद्रमा भी रले मिले फल देगा। अब सभी जो 9 ग्रह हैं देखो जी, आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा आज असर है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब से चली है ये 2021 में चली हुई है देखो जी, और ये ख़त्म 2039 में जाके होगी। काफ़ी लंबी दशा है, पिछले 2-3 साल हो चुके हैं चली को। और इसकी मतलब अभी लड़की की लाइफ में, इसके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण आप राहु ग्रह को समझ लो कि राहु की वसी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि राहु की है महादशा। और दूसरा इसके ऊपर असर है इस लड़की के ऊपर, वो है गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चल रही है अंतरदशा। ये कब से चली, 8वां महीना 24 से चली हुई है और जनवरी 27 में जाके ख़त्म होगी। तो मैं दोबारा फिर बोल दूं, आज भी वैसे सभी ग्रहों का असर इस लड़की के ऊपर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर है इस राहु ग्रह का, जिसकी है बड़ी महादशा चली हुई, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं। और दूसरा असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा, और गुरु की दशा पिछला 1 साल हो चुका है। तो पहले ये अब इन 2 ग्रहों की पहले हम बात करेंगे, दोनों ग्रह इसके लड़की के है कैसे, गुरु और राहु। अब देखो जी, राहु और गुरु एक साथ ही बैठे हैं दूसरे घर में। पहले समझो दूसरा घर किसका होता है। दूसरा घर इस लड़की के धन जोड़ने का घर है। ये लड़की लाइफ में कितना धन जोड़ेगी। दूसरा घर परिवार का है इसके का, इसकी वाणी कैसी होगी, बोलचाल जो है, खाना पीना कैसा होगा दूसरा घर। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखा जाता है। दूसरे घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि है, मालिक इसका बना ये शनि। एक तो इस लड़की के धन के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में देखो राहु, गुरु, चंद्रमा बैठे हैं, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले मैं यहाँ पे गुरु की बात करूँ कि गुरु इस लड़की का अच्छा है या बुरा है, तो इसका भाई गुरु मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। उसका कारण है, गुरु खराब होने के यहाँ पे 2-3 कारण है। पहला कारण है गुरु जहाँ बैठा, दूसरा घर तो चलो अच्छा था दूसरा घर, और वहाँ पे लेकिन वहाँ पे जो 10 लिखा है ये मकर राशि में नीच का बैठ चुका है गुरु। गुरु खराब होने का सबसे बड़ा कारण कि गुरु इस लड़की का नीच का होके बैठा है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। और दूसरा कारण, गुरु के साथ कौन बैठा है, राहु। राहु गुरु एक साथ जब बैठते हैं इसे कहते हैं चंडाल दोष, है भी आपस में दुश्मन है। राहु है दानव ग्रह, गुरु एक देवता है, तो यहाँ पे चंडाल दोष भी बना हुआ है। तो ये 2 कारणों की वजह से ये लड़की का जो गुरु है वो मैं बोलूँगा ख़राब है। एक तो नीच का है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बना है। अब सवाल की लड़की को गुरु बुरे फल देगा क्या। तो गुरु इस कुंडली में देखो जी, एक तो दूसरे घर को ज़्यादा खराब करेगा। धन के घर में नीच का बैठा है, क्योंकि दूसरे घर में बैठा दूसरे घर को ज़्यादा खराब करेगा। दूसरा घर धन का है, ये गुरु इस लड़की को धन को लेकर दिक्कत आएंगी अभी बहुत सारी, खासकर ये 1 साल से ये लड़की चाहे नोट कर भी ले, इसका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा।
धन की हानि होना, धन नष्ट हो जाना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कत आना, वाणी इसकी कठोर होगी। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का बना है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। एक तो गुरु का घर है, ये पहला घर, और आपको मैंने बोला था पहला घर इस लड़की का क्या है, शरीर है भाई, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर में लिखा हुआ है 9 धनु राशि मालक गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठा है। मतलब इसके शरीर का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, इसके शरीर को ख़राब कर देगा गुरु। मतलब गुरु की वजह से इसकी हेल्थ ख़राब होगी, गुरु इसको बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। और आप चाहे देख भी लेना, पिछले 1 साल से ये लड़की बीमार ज़्यादा हो रही होगी, हेल्थ में दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। वैसे तो ये गुरु का जो बुरा फल है वो बचपन से ही आ रहा है, लेकिन अभी दशा में ये असर बढ़ चुका है, क्योंकि असर ग्रहों का हमेशा रहता है, बस दशा में जो असर होता है वो बढ़ जाता है। तो आज गुरु का असर इसके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि गुरु की चल रही दशा पिछले 1 साल से। और अभी भी देखो जी 27 में ख़त्म होनी है, जनवरी 27, 26 पूरा पड़ा, अभी मतलब पूरे 1.5 साल पड़ा है, अभी भी 1.5 साल की दशा है। तो गुरु इस लड़की को बीमार करेगा, क्योंकि शरीर का मालिक नीच का बैठा है, लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल देगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें देगा। और गुरु एक और घर का मालिक, इस चौथे घर का भी, चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में क्या लिखा है, 12 लिखा हुआ है, 12 मीन राशि मालक गुरु। अब चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, माता कैसी होगी, चौथा घर, मकान इसका कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा, जो कि नीच का है। माता घर का मालक नीच का बैठा है, गुरु इसको माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी, या माता से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे इसके, या माता को कोई कष्ट होगा, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आना। मतलब ये गुरु की दशा में क्या दिक्कतें आएंगी इसकी हेल्थ ख़राब होगी, बीमार लड़की को करेगा ये गुरु, माता को लेकर दिक्कतें, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। अब गुरु जिसमें बोला इसको हेल्थ में दिक्कतें देगा, कौन सी हेल्थ में दिक्कतें, गुरु के जो रोग हैं इसको होंगे। आपने शायद एक बोला था इसको डायबिटीज़ है, वो गुरु का रोग है भाई, ये गुरु की वजह से इसको डायबिटीज़ हुई है। यहाँ पे देखो ये गुरु के रोग होते हैं, कफ, वसा, चर्बी, कई बार वेट भी बढ़ जाता है, जिगर, सभी रोग नहीं होते, मतलब इसमें से कोई रोग इस लड़की को जरूर होगा। देह में मोटापा होना, मतलब चर्बी का कारक, वेट मैंने देखा ऐसे लगन वालों को वजन ज़्यादा होता है वैसे, या कोई और रोग आ जाता है, चर्बी से जुड़ा रोग, मधुमेह, डायबिटीज जो आपने बोला है ना, इसकी लड़की को अभी हुआ है, ये डायबिटीज इसकी गुरु की वजह से है। गैस संबंधी दिक्कत आना, कान के रोग, बहरापन, गुर्दे, मैं फिर बोल रहा हूँ सभी रोग भाई नहीं, इसमें से कुछ रोग इसको होगा, जो कि ये हो चुका है, मधुमेह जो बोला आपने। अब आप एक पेन कापी में लिख लो कि लड़की अगर गुरु के उपाय करती है फ़ायदे क्या होंगे। पहला फ़ायदा, इसकी जो डायबिटीज़ है वो सही होगी, इसको हेल्थ में दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, माता का सुख अच्छा रहेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और भी हज़ारों फ़ायदे, क्योंकि लग्नेश नीच का बैठा है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बना हुआ है भाई। तो गुरु के सवाल की लड़की क्या उपाय करे, तो इसका पहला जो उपाय है, इसका जो पाठ है वो है बृहस्पति कवच का पाठ। ये कवच करेगा, इसको इसकी हेल्थ अच्छी कर देगा ये पाठ पढ़ने से। दूसरा है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। तो ये दोनों लड़की को बोल दो कि पाठ रोजाना सुबह के टाइम पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। पीले कपड़े कम पहना करे, पुखराज कभी पीला धारण नहीं करना। अब ये तो होगी गुरु की बात। गुरु ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 6ठे घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, उम्र लंबी वैसे कर देगा, इसकी लड़की की उम्र काफ़ी लंबी होगी, और भी कुछ अच्छे फल देगा। अब देखो जी इसी घर में जो राहु बैठा है, सवाल की राहु कैसा है। राहु देखो जी अगर यहाँ पे अकेला होता फिर तो काम चल जाता, क्योंकि राहु यहाँ पे दूसरे घर में शनि घर में बैठा है, शनि को मानता है दोस्त। लेकिन गड़बड़ क्या है इसके साथ, एक तो यहाँ पे बैठा है चंद्रमा, राहु चंद्रमा आपस में अति दुश्मन है, इसे कहते हैं ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। और राहु गुरु के साथ बैठा है, ये भी दुश्मन है, चंडाल दोष बना हुआ है। तो ये दो साथ में ग्रह बैठ चुकी है, इसकी वजह से राहु यहाँ पे दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो ये दोनों को खराब कर देगा, गुरु को खराब करेगा किया, और गुरु का भी जो मैंने बुरे फल बोले वो बढ़ जाएंगे, बुरे फल बढ़ा चुके हैं, इसे राहु ने बढ़ा दिए हैं। वही चंद्रमा को भी खराब करेगा, 8वें घर का मालिक है चंद्रमा भी यहाँ पे। एक तो वैसी चंद्रमा मार्केश है, दुश्मन की राशि में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष, इसके कई नुकसान है, मानसिक चिंता भी होती है, धन की हानि होना, मतलब राहु यहाँ पे दिक्कतें क्या करेगा। और ये आप चाहे नोट कर लो कि जब से राहु की दशा इसकी चली है, 21 में चली है, 12 महीना 21 में, तब से इसको काफ़ी लाइफ में दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही होंगी लाइफ में। दूसरा अगर देखो जी धन का घर है, राहु भी यहाँ पे लड़की के धन की हानि करेगा, धन की चिंता होना, धन फंस जाना, धन का नष्ट हो जाना, धन अचानक से खर्च हो जाना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना। वाणी का है, राहु इसकी वाणी कठोर करेगा, ये लड़की क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे 6ठे घर के ऊपर है तो उच्च राशि, 7वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़,
बाकी 2 ग्रहों को ज़्यादा ख़राब कर रहा है, चंद्रमा और गुरु को। मतलब इस लड़की के लिए राहु के उपाय भी आज बहुत ज़रूरी है भाई। अब सवाल कि राहु की लड़की क्या उपाय करे। पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। अब ये जो पाठ है ये पढ़ने इसने शाम के समय या रात के समय, और गुरु के जो पाठ मैंने बोले हैं वो सुबह पढ़ने हैं भाई, सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं, और राहु के पाठ शाम को जो रात को। और तीसरा उपाय लड़की ने राहु का जो करना है वो है राहु की वस्तुओं का दान करे। दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। वैसे मेन दान इसका है सतनाज्य का दान, इसको बोल दो कि रोजाना पंछियों को डाल दिया करे। और यहीं पे जो चंद्रमा बैठा है, चलो इसका भी दशा है नहीं, बाकी इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो 7वां ग्रह है ये है इसके पति का ग्रह। अगर हमने इसका पति देखना है कि पति का सुख कैसा होगा, 7वां ग्रह देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था ग्रह का, देखो मालक 7वें ग्रह में लिखा है 3 मिथुन राशि है, मालक इसका है ये बुध। तो पति के लिए देखो जी एक तो बुध को देखना पड़ेगा क्योंकि पति ग्रह का मालक है बुध। और बुध के अलावा पति घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और लड़कियां जो होती हैं इनकी कुंडली में पति का जो कारक होता है गुरु होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और शुक्र को भी देखा जाता है, विवाह का ये कारक होता है। और इसके 7वें ग्रह के ऊपर है शनि की दृष्टि। मतलब इसकी लड़की के मुझे 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके, अगर पति का सुख देखना है 4-5 ग्रहों को ही देख के पता चलेगा सही फलादेश। और गुरु इसका पहले हमने देख लिया, वो तो नीच का है, जिसकी वजह से गुरु पति संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ ना कुछ पति से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें। अब जो 7वां घर पति का घर है, इस घर में जो 3 लिखा मालक, अगर बुध की बात करूँ बुध इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये जहाँ बैठा है ये है 9वां घर अच्छा है। 9वां घर इस घर से भाग्य देखा जाता है। और यहाँ पे बुध बैठा है शुक्र के साथ, दोनों आपस में दोस्त हैं। और बैठा भी बुध यहाँ पे सूर्य घर में, दोस्त के घर में। मतलब बुध कई कारणों से अच्छा है, एक तो घर अच्छा है, 9वां दोस्त का घर है, दोस्त के साथ बैठा है। बुध अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि पति घर का मालक ये 9वें घर में बैठा है, मतलब पति आके बैठा है भाग्य घर में। बुध इधर इस लड़की के पति आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू होगा, या इसका पति भाग्यशाली होगा, या पति इसका लड़की का भाग्योदय करेगा, वो इसका भाग्य चमकाएगा, मतलब इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा। बुध ये दिखा रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला, 4-5 सभी ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। तो पति घर का मालक बुध देखा, वो तो अच्छा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। और बुध एक और घर का मालक इस 10वें घर का भी, क्योंकि 10वें घर में 6 लिखा हुआ है, 6 कन्या राशि मालक बुध। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध इस लड़की को काम काज का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और बुध की दशा अच्छी जाएगी। अब देखो जी बुध तो देख लिया। अब पति घर में जो मंगल बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। मंगल इस लड़की को रला मला फल देगा, बुरा फल भी देगा, कुछ अच्छा फल भी देगा। अब मंगल जहाँ बैठा है 7वें घर में पति घर में, यहाँ पे ये बैठा है बुध के घर में, और ये बुध को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से मंगल ये 7वें घर को खराब कर देगा, पति घर को। मतलब मंगल जो बुरा फल देगा ये पति के लिए अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मंगल वैसे भी क्रूर है और ये बैठा है दुश्मन के घर में। मतलब मंगल पति संबंधी दिक्कतें क्या देगा, ये यहाँ पे बना है मंगल दोष। जैसे आपका सवाल भी था, मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ इस लड़की के विवाह में दिक्कतें, मतलब देरी कर देगा। जैसे इसको रिश्ता अच्छा ना मिलना, रिश्ता बार बार टूट जाना, ऐसी दिक्कत आना। अगर विवाह हो भी गया तो पति से ये बनने नहीं देगा, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराएगा। मंगल ये दिखा रहा है। और खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। मतलब जैसे मान लो इसका जब विवाह होगा, जब कभी मंगल की दशा आएगी उसमें पति से मनमुटाव होना। मंगल ये दिखा रहा है इसका पति क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा। लेकिन मंगल देखो जी इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक, एक तो मंगल का ग्रह ही 5वां घर जहाँ पे 1 लिखा है मालक मंगल। 5वां घर इसकी संतान का है, पढ़ाई का है। मंगल लग्न को देख रहा है, मित्र राशि है। मंगल इस लड़की को पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा दे देगा। मतलब मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है। और इसकी दृष्टि पड़ रही है, 8वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है। इसको धन भी वैसे देता रहेगा, खासकर मंगल की दशा में, जहाँ संतान होने के बाद, जहाँ पति के आने के बाद धन भी इसको देगा। और ये 10वें घर को देख रहा है। मतलब मंगल बस जो बुरा फल दे रहा है पति के लिए अच्छा नहीं है। बाकी अच्छे फल भी हैं काफ़ी, मतलब पति, काम काज, पति के लिए अच्छा नहीं है। बाकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, बुद्धि, धन के लिए अच्छा है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि ये जो मैंने आपको बोला था गुरु इसका है खराब, क्योंकि ये नीच का बैठा है। गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मंगल की 8वीं। तो मंगल ने क्या किया, गुरु के नीच को भंग कर रखा है यहाँ पे। मतलब गुरु के जो बुरे फल मैंने बोले थे, वो बुरे फलों में काफ़ी कमी आ रही। वैसे बुरे फल जो इतने थे वो मिलेंगे थोड़े से कम मात्रा में, क्योंकि मंगल की वजह से मंगल गुरु के बुरे फलों को कम कर रहा है। नीच मंगल राजयोग बना हुआ है यहाँ पे। बाकी सवाल है कि ये मंगल
जो बुरा फल क्या दे रहा था, मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होना और पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई ऐसी दिक्कत इस लड़की को ना आए, क्या किया जाए, तो मंगल के लिए लड़की को, मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, उनकी पूजा उपासना ये लड़की कर सकती है, उससे मंगल दोष खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखो जी, इसके यहाँ पे मैं 10वें घर में बैठे सूर्य शनि की बात कर लेता हूँ। 10वां घर पहले समझो किसका है। 10वां घर अभी आपको मैंने बोला था, 10वें घर से 4 चीज़ें देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो इसके कामकाज का घर है, लड़की के पिता का घर है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है, 6 कन्या राशि मालक ये बुध, और बुध अभी हमने देख लिया है, बुध तो अच्छा है क्योंकि घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, बुध बैठा है सूर्य घर में, सूर्य बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब इसका बुध कई कारणों से अच्छा है। बुध इसके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में बैठे सूर्य शनि को भी देखना पड़ेगा काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा के लिए। और यहाँ पे सूर्य की बात करूँ वो भी अच्छा है क्योंकि सूर्य 10वें घर में बैठा है बुध के घर में, और सूर्य भी बुध को अपना मानता है दोस्त। और जैसे स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है, सूर्य बुध घर में, बुध सूर्य घर में, और सूर्य इस कुंडली में है भी योग कारक, लग्नेश गुरु का मित्र है। तो सूर्य भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, लड़की को काम काज का सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा। वैसे सूर्य जब 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में भी होते हैं। मैंने हज़ारों कुल्ले देखी, जब भी सूर्य 10वें घर में होगा, ऐसे लोग जहाँ तो पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, या कोई ना कोई सरकारी नौकरी होते हैं, करते हैं, या इसको मतलब सरकार से इनको फ़ायदा ज़रूर होता है। या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, पिता के लिए अच्छा होता है सूर्य यहाँ पे। और भाग्यश के यहाँ पे बैठा भाग्यवंशी, और ये हो सकता है लड़की पिता के काम को ही आगे करने वाली हो, पिता का जो कारोबार होगा उसको बढ़ाए आगे, और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। सूर्य चौथे घर को देख रहा है, चौथे घर का अच्छा कर रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे सूर्य हमने क्या देखा, सूर्य पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, भाग्यश के यहाँ पे बैठा है, और भी अच्छे फल देगा। अब साथ में जो शनि बैठा है, सवाल कि शनि कैसे है। शनि भी यहाँ पे ठीक है क्योंकि ये 10वें घर में बैठा है, बुध के घर में बैठा है, और ये भी बुध को अपना दोस्त मानता है। शनि भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और शनि का अपना घर था ये दूसरा घर, जहाँ ये 3 ग्रह बैठे थे, राहु, गुरु, चंद्रमा, क्योंकि दूसरे घर में 10 लिखा है मालक शनि। धन चला गया, धन का मालक शनि है, धन चला गया बैठ 10वें घर में। शनि दिखा रहा है कि लड़की को काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा। और ये तीसरे घर का मालक है, ये लड़की को मेहनती साहसी बना देगा। शनि एक बुरा फल भी यहाँ पे देगा, वो क्या है, शनि सूर्य के साथ बैठे हैं यहाँ पे देखो। और ये आप वैसे तो पिता पुत्र हैं, लेकिन शनि जो है सूर्य को शत्रु मानता है। देखो जी, 10वें घर में जब भी सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं पितृदोष बन जाना। आपसे सर्च कर लेना कि 10वें घर में सूर्य शनि बैठ के क्या बनता है, पितृदोष बन जाता है। और इसका क्या नुकसान होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, पिता पुत्र में मनमुटाव होता है। मतलब ये लड़की इसके पिता के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, और थोड़ा सा आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, स्ट्रगल का रहता है। लेकिन चलो ये यहाँ पे जो दोष बना है ये ज़्यादा मैं बोलूँगा, वैसे इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये दोनों यहाँ पे दोस्त के घर में बैठे हैं। सूर्य बुध का घर है, दोस्त का घर है, सूर्य शनि भी बुध को दोस्त मानता है। अगर राशि कोई और होती दिक्कतें बढ़ जाती है। मतलब थोड़ा बहुत फिर भी चलो दोस्त थोड़ा सा तो बनेगा तो है ही, ये जो दोष है पितृदोष। अब ये कैसे ख़त्म होगा, अगर ये लड़की पाठ पूजा करती, जैसे आपने बोला ना ये वाहिगुरु को ज़्यादा मानती है, पाठ पूजा जाप करती है, जपजी साहब पढ़ती है, ये दोष खत्म हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी देखो जी, बुध की हमने बात कर ली है। शनि, शुक्र भी यहाँ पे 9वां घर में बैठा है, ठीक है, साथ में बुध के बैठा है, दोस्त है आपस में, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है, भाग्य घर बैठा है। 11वें घर का मालक को यहाँ पे बैठा है, 11वें घर से 11वें घर में बैठा है, ये बड़ी अच्छी बात है। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से 11वें घर में शुक्र, भाग्यवंशी, इसको मतलब फिर भी लाभ मिलेगा, धन मिलता रहेगा, इच्छाएँ पूरी होती रहेंगी। और शुक्र भी विवाह का कारक है, विवाह होने के बाद भी इसका भाग्य दे करेगा। मतलब बुध भी यहाँ पे दिखा रहा था कि भाई विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा, शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह होगा, भाग्य साथ देगा। बाकी पति घर में जो मंगल बैठा है वो हमने देखा, वो ये दिखा रहा था कि विवाह में देरी होना, या पति से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मनमुटाव होगा, वो भी पति हो सकता है इसका गुस्से वाला हो। बाकी पति घर के ऊपर देखो जी, शनि भी दृष्टि दे रहा है, शनि भी इसके विवाह में देरी कर देगा थोड़ी सी। और गुरुपति का कारक वो भी थोड़ा सा नीच का, वो भी थोड़ा सा विवाह में दिक्कत, मतलब इसकी सवाल की विवाह में दिक्कतें आएंगी जी नहीं। इसके देखो जी, मैं पहले नमाज कुंडली को भी देख लूँ, और क्योंकि सही फल है। देखिए नमाज कुंडली भी, अब साथ में नमाज कुंडली में 7वें घर में 11 है, मालक शनि राहु से बैठा है, तो हाँ थोड़ी सी विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी इसके। ये लगन कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए, विवाह में दिक्कतें आने का पहला कारण है पति घर में मंगल का बैठना। क्या दिक्कतें देगा, विवाह में थोड़ी सी देरी होना,
और विवाह के बाद हल्का सा कभी कभार पति से मनमुटाव होना उसके गुस्से की वजह से। दूसरा दिक्कत आने का कारण है, पति से मनमुटाव होने का कारण गुरु है जो कि नीच का बैठा है, क्योंकि गुरु होता है पति का कारक। तीसरा कारण है पति गुरु के ऊपर है शनि की दृष्टि। बाकी बुद्धि दिखाता कि पति आएगा तो भाग्य साथ देगा, या पति इसका भाग्यशाली होगा, वो इसका भाग्य चमकाएगा, जो कि बिल्कुल कन्फर्म है। शुक्र भी दिखा रहा है कि पति आएगा भाग्य साथ देगा। बाकी जो नवांश कुंडली में 7वें घर का मालिक शनि जो है नीच का है। हाँ, अगर ये लड़की मतलब शनि मंदिर जाती शनिवार को, फिर ये जो एक तो ये जो दोष बना है पितर दोष वो ख़त्म हो जाएगा, और जो नवांश कुंडली में पति के घर में शनि बैठा है वो भी वहाँ पे दिक्कतें नहीं देगा। कुल मिला के अगर देखा जाए कुंडली कैसी है, देखो जी, एक तो जो मैंने बोला था गुरु इसका ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। वैसे चलो दृष्टि बढ़ रही है मंगल की, बुरे फल वैसे काफ़ी कम हो चुके हैं। नीच मगर राजू वैसे ज़्यादा कई बार क्या होता है लागू ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि दृष्टि अगर साथ में बैठा होता मंगल फिर तो लागू ज़्यादा होना चाहिए। अभी दृष्टि बढ़ रही है, दृष्टि का असर कम होता है वैसे। तो कुल मिला के बस एक तो नेगेटिव बात क्या है कि इसके ऊपर चल रही है राहु की दशा। राहु क्या है, दानव ग्रह है भाई। इसकी जब भी दशा आती है लाइफ में हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है। आपने चाहे देखना, ये लड़की देख भी लेगी कि जब से ये दशा चली है 21 से, तब से इसको देख लेना चाहिए, लड़की देख भी लेगी कि दशा के बाद ही सच में दिक्कतें इसको आ रही होंगी। और ज़्यादा दिक्कतें गुरु की दशा में भी आ रही होंगी जब से ये चली है, क्योंकि नीच का बैठा है। तो कुल मिला के इसके लिए सबसे जरूरी उपाय है आज लड़की के लिए, एक तो है राहु ग्रह के जिसकी है बड़ी महादशा, जिसका असर भी ज़्यादा है। तो राहु के यहाँ पे 3 जो उपाय वो मैंने लिख दिए हैं कि राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ा करे या सुना करे शाम को या रात को, और राहु का दान करे। और राहु के लिए किसी देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है, लेकिन ये आपने बोला था कि चलो ये जो वाहिगुरु को ज़्यादा मानती है, इसलिए मैंने ये पाठ उसको कोई देवी देवता का पाठ पूजा नहीं बोला। अब गुरु इसका नीच का है, उसी की वजह से इसको डायबिटीज़ है और ये तो बहुत सारी दिक्कतें दे रहा है। तो गुरु के जो दोनों पाठ हैं कंपलसरी हैं, जहाँ तो पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। और बाकी यहाँ पे सूर्य के पाए रहने दे, बुध के रहने दे, शुक्र के रहने दे, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दे, मंगल के लिए हनुमान जी की पाठ पूजा मैंने बोले हैं, और बाकी शनि के लिए बोला शनि मंदिर शनिवार को माथा टेकने जा सकती है लड़की। अब देखो जी, एक और आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला है कि 6 डायबिटीज जो है वो आपको दिखा भी दिया कि गुरु का रोग है, गुरु की वजह से दिक्कत आ रही है। और गुरु का ये रोग जो है कैसे सही होगा, ये बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ने से रोग सही होगा। ये रोजाना 2-3 पाठ, मतलब ये दोनों पाठ लिखें, चाहे दोनों पढ़ ले या खाली कवच का पाठ जरूर पढ़े, बृहस्पति कवच। इसको 2-3 बार सुबह के टाइम पढ़ा करे या सुना करे। और आपने बोला ज़्यादा बीमार रहती है क्योंकि शरीर का मतलब गुरु नीच का बैठा है। ये बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ने से हेल्थ अच्छी होगी। राहु भी कारण है इसको बीमार करने का, स्थायी स्टडी नहीं बात, क्योंकि दशा भी सही नहीं चल रही भाई इसकी। राहु की दशा देखो, गुरु बीच में अंतरिक्ष है, कैसा रहेगा। सरकारी नौकरी का वैसे तो योग है काफ़ी कुंडली में, ट्राई करना चाहिए इस लड़की को। बाकी पति के आने पर सभी चीज़ें होंगी। देखो पति के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी, थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। बाकी वो पति की भी कुंडली देख के डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होता है। गुस्सा आने का कारण दूसरा, अगर वाणी का वहाँ पे राहु बैठा है और गुरु, ये गुस्सा इसको दिला रहे हैं। मंगलिक है। अब देखो एक मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपने बोला कि जो लड़की है वाहिगुरु जी को बहुत मानती है, वो उनको अपना पापा मानती है, जपजी साहब पढ़ती है, चौपाई साहब पढ़ती है, वाहिगुरु जाप करती है, चालिया भी अटेंड करती है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। मैं खुद सिख धर्म से हूँ, मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा है, लेकिन मैं भी अपना मतलब वाहिगुरु को मानता हूँ, पाठ पढ़ता हूँ, जपजी साहब सब कुछ पढ़ता हूँ। मैं कोई इनके पाठ पूजा राहु वगैरह किसी की नहीं करता। तो मैं आपको, आपकी बहन को ये बोलूँगा कि अगर वो मतलब अपने जो पाठ पूजा कर रही है, ये इसको कोई पाठ पूजा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई बृहस्पति के पाठ करने की ज़रूरत नहीं, कोई राहु के पाठ करने की ज़रूरत नहीं, कोई हनुमान जी के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने जो पाठ कर रही है उसको करती रहे, थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाना कैसे, जैसे आपने बोला है कि आपकी जो बहन है जपजी साहब पढ़ती है, ठीक है, सुबह पढ़े, जब वही साहब पढ़ती वो भी सुबह पढ़ ले। वाहिगुरु जाप करती है, उसको बोलो कि सुबह बैठ के दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम बैठा करे, वाहिगुरु जपा करे। 10-20 मिनट सुबह जप ले वाहिगुरु वाहिगुरु, अपना पूजा चाहे घर में बैठ के जप ले या गुरुद्वारे में जाके जप ले। और बाकी इसको एक मैं पाठ और बोलूँगा, वो है, एक पाठ है, लिख लो चाहे समझ लो, दुख पंजनी साहब का पाठ है। दुख भंजनी साहब का पाठ है। उससे क्या वो दुख दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। मतलब इसकी जो बीमारी है ना डायबिटीज, वो दूर हो जाएगी वो पाठ पढ़ने से। दुख भंजनी साहब का पाठ, पंजाबी जो कहते हैं दुख भंजनी साहब, वो हिंदी में भी आपको गुटका मिल जाएगा। दुख भंजनी साहब का पाठ है, तो वो अपनी बहन को बोल दो, वो पाठ पढ़ा करे रोजाना सुबह शाम। 15 मिनट का पाठ है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, दोनों टाइम पढ़ना है, सुनना है।
और एक अपनी बहन को बोलो कि रोज़ाना गुरुद्वारा जाना शुरू कर दे। जो भी वहाँ पे गुरुद्वारा है वो रोज़ाना जाके वहाँ पे माथा टेके, वहाँ पे बैठ के भी पाठ किया करे और गुरुद्वारे जाके प्रार्थना करे कि हे वाहिगुरु जी, मेरी जो डायबिटीज़ है वो दूर हो, मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं, क्योंकि मुझे पता है अपनी आपकी बहन मंदिर गुरुद्वारे जाएगी, वहाँ पे प्रार्थना करे कि हे वाहिगुरु जी, मेरे ऊपर है राहु की दशा, गुरु की दशा, लेकिन मैं उनके पाठ नहीं कर रही, मैं आपसे जुड़ी हूँ और आपसे ही बस प्रार्थना करूँगी, बस मुझे ये जो ग्रह बुरे फल दे रहे हैं इनका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। मैं आपसे जुड़ी हूँ, आपकी पाठ पूजा अच्छे लगते हैं, तो मैं इनके पाठ पूजा का बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि ये जो पाठ मैंने बताए ज़रूर हैं, लेकिन मैं क्योंकि देखो वो एक तरफ लगी है तो उसे उधर लगने दो, ये कोई ज़रूरत इसको पाठ पूजा की नहीं है। हाँ बस ये दान कर सकती है, वैसे दान इसको मैं ज़रूर बोलूँगा कर लिया करे, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। ये दान जो सतनाजा है, अगर वो पंछी खाएंगे उनकी दुआएं काम आएंगी। तो अपनी बहन को 2 काम बोल दो बस, कि जो दान है सतनाजा वो पंछियों को डाल दे, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। बाकी अपने जो उसको बढ़ाए और थोड़ा सा पाठ शाम को भी पाठ करे, रह रस का एक पाठ है, उसको पता होगा वो शाम के समय या रात के समय पढ़ा जाता है, रह रस साहिब, वो पाठ पढ़े। और ये जो मैंने बोला दुख पंजनी साहिब का पाठ पढ़े ताकि इसके दुख दूर हों, और वाहिगुरु का सुबह शाम जाप करे। बाकी रोजाना गुरुद्वारे जाना है और कथा सुना करे वहाँ भगवान की जाके, बहुत अच्छा काम कर रही है, जो अच्छी बात है। नीले पीले कपड़े कम पहना करे। और देखो अगर ये सही ढंग से पाठ पूजा करती भाई, कोई इसको राहु शाहू कोई कष्ट नहीं देगा, क्योंकि खुद मेरे ऊपर राहु की दशा है, मैं सिख धर्म से हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, नाम जपता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी इसके जो दोष हैं, ये जो दोष बना है पितर, तो सब खत्म हो जाएंगे। बस अपना इसको बोलो गुरुद्वारे जाना शुरू कर दे, उसको मत छोड़े, रोजाना गुरुद्वारे जाना है माथा टेकने। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी विवाह के लिए देखो जी, पति की भी कुंडली देखनी पड़ेगी जिससे इसका विवाह होता है। हाँ अगर ये गुरुद्वारे जाती फिर तो भाई भगवान ऐसा करेगा कि इसको पति अच्छा ही मिलेगा, फिर तो भगवान की जिम्मेदारी है अगर गुरुद्वारे जाती है रोजाना। फिर भी आप ऐसा करना, आपकी बहन को लगता है कि कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना होगा तो सवाल जो है वो लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।